वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 9 अगस्त 2023 और 9 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज 9 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ये 8 अगस्त को ये अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, जो कि 81वीं वर्षगांठ इसका मनाया गया है। तो यह 8 अगस्त को मनाया गया है अगस्त क्रांति दिवस। तो दिवस की बात है तो देख लेते हैं कि अगस्त महीने से कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया है। तो 1 अगस्त को माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया गया है 1 अगस्त को। विश्व लंग कैंसर दिवस भी मनाया गया है 1 अगस्त को। एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे भी 1 अगस्त को ही मनाया गया है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। तो इतने दिवस आपको अगस्त महीने से अभी तक याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशन रेसलिंग हब ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी कि वर्ल्ड प्रोफेशन रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये संग्राम सिंह है, इसी को अपना यह ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। संग्राम सिंह वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अच्छा, A6 ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रिलायंस तीरा ने सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हुंडई ने एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हार्दिक पांड्या को साइन किया है। रियलमी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ड्यूरोप्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। तो इतना आपको ब्रांड एम्बेसडर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? यानी कि जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा ने अभी उड़ीसा राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि बी। तो उड़ीसा है तो उड़ीसा से देख लेते हैं कि उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है। तो उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं एंड गणेशी लाल वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, उड़ीसा में ही है वेलर द्वीप और अभी हाल ही में उसका नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अच्छा, उड़ीसा दिवस एंड उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा से हम और देख लेते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उड़ीसा में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। उड़ीसा की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी वेसिन परियोजना को मंजूरी दी है। तो उड़ीसा से इतने सारे तथ्य जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जिला 1 उत्पाद योजना लागू किया है? तो अभी हाल ही में 1 जिला 1 उत्पाद लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। कि यानी कि इससे पहले उत्तर प्रदेश भी यह 1 जिला 1 उत्पाद योजना लागू कर चुका है। तो गुजरात में इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से मिनिमम 1 प्रोडक्ट को चुना जाता है कि उसमें उत्पाद में और उसकी जो इंडस्ट्रीज होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। गुजरात में 21 जिलों में 25 ऐसे प्रोडक्ट को चुना गया है जिसको अब बढ़ावा दिया जाएगा। तो गुजरात से आपको याद रखना है कि गुजरात का कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। एंड गुजरात के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड आचार्य देवव्रत अभी गवर्नर हैं। अच्छा, गुजरात से ये भी याद रखना है कि माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। गुजरात सरकार ने सौनी योजना पूरी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है। अभी गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी।
तो गुजरात से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी अभी ऑस्ट्रेलिया करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, तो कैनबरा है, एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ करेंसी चलता है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथोनी अल्बनीज अभी प्रेजेंट टाइम को वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से ये भी देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने नशीली दवाओं एमडीएमए मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 जीती है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से इतना सारा तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय मूल की कौन टेस्ला के नए सीईओ बने हैं? तो भारतीय मूल के अभी वैभव तनेजा टेस्ला के नए सीईओ बने हैं, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। तो वैभव तनेजा अब टेस्ला के भारतीय मूल के सीईओ बन गए हैं। तो नियुक्ति की बात है, तो नियुक्ति से ये देख लेते हैं कि संजय कुमार अग्रवाल को नया सीबीआईसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है। क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष सावी सोइन को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार समीर सक्सेना ने संभाला है। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। एफबीआई में विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा को नामित किया गया है। ईएनसी के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पेडारकर ने पदभार संभाला है। तो इतना सारा तथ्य आपको नए नियुक्ति से याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई है? तो अभी 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां किस देश में खोजी गई है? तो इसका आंसर इटली हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। तो अभी इटली में 18वीं सदी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई है। तो इटली से देख लेते हैं कि इटली का कैपिटल कहाँ है, तो इटली का कैपिटल रोम है, एंड वहाँ पर यूरो करेंसी चलता है। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी वहाँ की अभी प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट है। अच्छा, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। तो इटली से अभी हाल ही के इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है? तो अभी हरियाणा राज्य सरकार ने 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनी कुंड बैराज के पास 4.5 किलोमीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर ऊपर नया बांध बनाने की योजना हरियाणा सरकार बना रही है। तो हरियाणा सरकार बना रही है, तो इसे आपको याद रखना है कि हरियाणा का कैपिटल कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। एंड प्रेजेंट टाइम का मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर अभी प्रेजेंट टाइम के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो भंडारू दत्तात्रेय अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, हरियाणा सरकार है, तो हरियाणा सरकार से देख लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें चलेंगी। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। तो इतना सारा तथ्य आपको हरियाणा से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सदस्य देशों की समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू होगी? तो अभी G20 सदस्य देशों की समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी पटना में शुरू होगी। तो पटना कहाँ पे है, तो पटना बिहार की राजधानी है। तो बिहार के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अभी प्रेजेंट टाइम के बिहार के गवर्नर हैं। अच्छा, बिहार में ही राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया गया है। तो केरल में किया गया है, यानी कि थेयन एक प्रसिद्ध अनुष्ठान कला है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी केरल में हुई है। यह थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन अभी केरल में किया गया है। तो केरल से देख लेते हैं केरल का कैपिटल कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम केरल का कैपिटल है। एंड पिनराई विजयन वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड आरिफ मोहम्मद खान ही वहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, अभी आरिफ मोहम्मद खान ही 1 IS शुरू किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, लू के कारण सबसे अधिक मौतें कहाँ दर्ज की गई है, तो केरल में ही दर्ज की गई है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो केरल में हुआ है। केरल भारत का
पहला मत्स्य पालन अटल एक्यूवेशन सेंटर स्थापित करेगा। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने कहाँ पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने शपथ ली है। केरल में कार्की डका वाबूवाली समारोह मनाया गया है। वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो केरल से इतने सारे तथ्य जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है? तो अभी इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल भूटान के छात्रों ने बनाया है। तो अभी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो कहाँ के छात्र? तो भूटान के छात्र। तो भूटान से देख लेते हैं कि भूटान का कैपिटल कहाँ है? तो थिम्पू है एंड नगलरतुम वहाँ का कैपिटल है। भूटान का कैपिटल कहाँ है? तो थिम्पू है एंड नगलरतुम वहाँ करेंसी चलता है एंड लोटे त्शेरिंग वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर हुआ है, यानी कि भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से अब बाहर हो चुका है। भूटान ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो भूटान से हाल ही के तथ्य को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी भारत का कौन सा राज्य है जो निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इससे आपको याद रखना है कि यूपी में हुआ है। तो यूपी से आपको याद रखना है कि यूपी का कैपिटल कहाँ है? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, यूपी का प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। प्रयागराज के देवारी गाँव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से आपको इतना सारा तथ्य याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो अभी कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो अपना देश भारत ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अभी भारत करेगा। तो भारत से देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत से अभी हाल ही के इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो अभी राज्य सरकार ने, कौन से राज्य सरकार ने? तो हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हिमक्राफ्ट रखा है तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। तो हिमाचल प्रदेश से देख लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है? तो शिमला है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाई के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की गठन किया है। हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित जयेश सैनी को किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो जयेश सैनी को किया गया है। तो अभी हाल ही के अवार्ड से आपको याद रखना है कि ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। शंकरी चंद्रन ने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो इतना सारा तथ्य आपको अवार्ड से याद रखने हैं। चलिए अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं एंड उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन आयोजन किया है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें एक ऑप्शन सही था जो कि नई दिल्ली सही आंसर है।
इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक सीईओ कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक सीईओ कौन बने हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है, इसके बारे में लिखना है, कमेंट बॉक्स में पूरा भर देना है लिख करके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होता है कि आप इस चैनल पर जब भी वीडियो डालेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।